Hello everyone, welcome to my channel Biology BSc Notes. So dear students, today we are talking about U4 BSc family. तो आज हम सब लोग U4 BSc फैमिली के बारे में पढ़ेंगे जो कि बॉटनी BSc सेकेंड ईयर में पूछा जाता है। तो जो U4 BSc फैमिली है उसकी एक विशेषता यह है कि जो इसके इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो साइथियम टाइप्स के होते हैं। साइथियम क्या होता है? मीन्स जो फ्लावर्स होते हैं वो सारे क्लस्टर रूप में पाए जाएंगे। क्लस्टर मीन्स वो एक गुच्छे के स्वरूप दिखेंगे। तो अब हम इसका एक हैबिट, रूट, स्टेम और लिप्स एक एक करके पढ़ेंगे। तो जो इसके हैबिट होते हैं वो कैसे होते हैं? द प्लांट्स में बी हर्ब्स, सर्ब और ट्रीज विथ मिल्की जूस विच इज लाइटली एक्रिड एंड नार्कोटिक। तो जो इसके प्लांट्स होते हैं वो हर्ब्स होते हैं, छोटे छोटे पौधे की तरह पाए जाते हैं। श्रब होते हैं, झाड़ी के आकार में भी पाए जाते हैं। और कुछ ट्रीज भी होते हैं, मीन्स पेड़ के रूप में भी पाए जाते हैं। विथ मिल्की जूस, और क्या होता है इसमें आपके मिल्की जूस का सिक्रेशन भी होता है। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको एक फैमिली पढ़ाया था जो कि था आपका एस्कलपीडिएसी फैमिली। उसमें भी क्या हो रहा था कि एक मिल्की जूस लाइक स्ट्रक्चर का सिक्रेशन हो रहा था जो कि बहुत पॉइजनस था। वैसे सेम इसमें भी जो ये मिल्क का सिक्रेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। तो ये सेम होता है एस्कलपीडिएसी फैमिली और U4 BSc फैमिली। मीन्स दोनों में क्या होता है? मिल्की जूस का सिक्रेशन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या होते हैं। ये आपके हैं रूट। तो जो इसके रूट होते हैं वो टैप रूट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। मीन्स जो इसके जो रूट होते हैं उसमें से आपके छोटे छोटे ब्रांचेस निकले रहेंगे। तो ये हो गया इसके रूट के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इसका स्टेम। तो जो इसका स्टेम होता है वो हर्बेसियस होता है, वुडी होता है, इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट, रफ एंड ग्रीन। तो हर्बेसियस क्या होता है? जो इसके स्टेम होंगे वो हरे हरे कलर के होंगे, ठीक। वुडी होंगे, मीन्स वुडी टाइप के भी होंगे, इरेक्ट होंगे, सीधे होंगे। और जो इनके स्टेम होंगे वो ग्रीन कलर के और थोड़े से रफ टाइप के होंगे, खुरदुरा टाइप का। जब आप उसको टच करेंगे तो थोड़े से खुरदुरे टाइप के लगेंगे। तो ये हो गया इसके स्टेम के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके लिप्स के बारे में। तो जो इसके लिप्स होते हैं वो अल्टरनेट टाइप के होते हैं। अल्टरनेट क्या होता है? जैसे एक के बाद एक एक जो पत्ते होंगे वो निकलेंगे। पहले एक निकलेगा, उसके आगे चल के आपका एक और पत्ता निकलेगा। तो इसे हम लोग कहते हैं अल्टरनेट। सिंपल, सिंपल क्या होता है कि इस पत्ते में आपको कटा पिटा नहीं दिखेगा। स्टिपुलेट जो पत्ते होंगे उसके पास से क्या होंगे? छोटे छोटे स्टिपुल लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा। और जो स्टिप्यूल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, समटाइम्स रिप्लेस बाय ग्लैंड एंड थॉर्न्स। और कभी कभी जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो किसके द्वारा हटाए जाते हैं? आपके जो थॉर्न्स होते हैं उसके द्वारा। थॉर्न्स क्या होते हैं? मीन्स कांटों में, ये कांटों के द्वारा हटाए जाते हैं, ठीक है। उसमें छोटे छोटे कांटे लगे हुए होते हैं। पेटियोल फिलीफॉर्म, जो इसके पेटियोल होते हैं वो बहुत ही कम देखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। तो हम पहले बता चुके हैं जो इसके इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो साइथियम टाइप के होते हैं। साइथियम क्या होता है कि जो फ्लावर होते हैं वो क्लस्टर रूप में प्रेजेंट होते हैं, गुच्छे में, ठीक है। तो यूजुअली कम्प्लेक्स, वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। फर्स्ट ब्रांचिंग रेसिमोज एंड सब्सिक्वेंट और साइमोज। और क्या होते हैं जो इनके ब्रांचिंग होते हैं सबसे पहले कैसे होते हैं? रेसिमोज होते हैं। और आगे चल के क्या हो सकते हैं? साइमोज टाइप भी हो सकते हैं। तो साइमोज क्या होता है? जैसे कि उसके फ्लावर के ऊपर से आपके एक और फ्लावर नहीं निकलता है, ठीक है। और रेसिमोज क्या आता है? उसमें आपके फ्लावर के ऊपर फ्लावर भी मिल सकते हैं। अब देखिए साइथियम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूफोरबिया। जो साइथियम है वो क्या है? वो यूफोरबिया का कैरेक्टर है। एंड इज सो कंसिडर्ड टू बी गिव द अपीयरेंस ऑफ सिंगल बाइसेक्सुअल फ्लावर। और एक इसका अपीयरेंस शो करता है, ये आपका एक सिंगल बाइसेक्सुअल फ्लावर को अपीयरेंस करता है। तो जो इसके इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो साइथियम टाइप होते हैं। जो फ्लावर होते हैं क्लस्टर में पाए जाते हैं।
और साइमोज भी कह सकते हैं। मीन्स जो फ्लावर होंगे उसके ऊपर से आपका ग्रो नहीं करेगा, मीन्स कोई कुछ और ग्रो नहीं करेगा। और इसमोज टाइप भी हो सकते हैं, मीन्स फ्लावर के बाद भी आपके और ज़्यादा इसमें से ग्रो हो सकता है। लेकिन साइमोज में ऐसा नहीं होता है, फ्लावर के ऊपर से कोई ग्रोइंग नहीं होगा, ठीक है, उसके बगल से होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेल फ्लावर। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो एक होता है मेल फ्लावर जिसे हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं, और एक होता है आपका फीमेल फ्लावर। तो ये जब यूनिसेक्सुअल है, जनरली तो बाईसेक्सुअल भी होते हैं, लेकिन हम किसी एक का तो पढ़ेंगे नहीं, तो यूनिसेक्सुअल का पढ़ेंगे। जब बाईसेक्सुअल का होगा तो क्या होगा, उसमें आपके मेल और फीमेल एक में होंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज अलग अलग के हैं, जो कभी बाईसेक्सुअल होते हैं, कभी यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो आज हम लोग यूनिसेक्सुअल के बारे में देख रहे हैं। तो पहले मेल फ्लावर पढ़ेंगे, फिर फीमेल फ्लावर पढ़ेंगे। तो मेल फ्लावर में क्या होता है, नेकेड जो इसके शेड होंगे वो हम लोग देख सकते हैं। पेरियंथ अब्सेंट, जनरली कभी कभी पेरियंथ अब्सेंट होते हैं, और 3 to 5 टेपल, और कभी कभी ये 3 या 5 में 5 टेपल में पाए जाते हैं। टेपल्स किसे कहते हैं, तो पेरियंथ की यूनिट को ही हम लोग टेपल्स कहते हैं। अब पेरियंथ किसे कहते हैं ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम हर वीडियो में बताए हैं, जो आपके पेरियंथ होते हैं वो क्या होते हैं, जब आपके कैलिक्स और करोला को अलग ना किया जा सके तो इसे हम लोग पेरियंथ कहते हैं। मीन्स कैलिक्स एंड करोला इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड, ठीक। तो ये आपके हो गए पेरियंथ। प्रेजेंट विच आर फ्यूज्ड, क्या होते हैं, 3 से 5 टेपल प्रेजेंट होते हैं, और क्या होते हैं, एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम क्या होता है, एंड्रोसियम का यूनिट होता है स्टेमेंस। तो स्टेमेंस क्या होते हैं, इसमें 5 स्टेमेंस पाए जाते हैं, जो इसके फिलामेंट होते हैं फ्री होते हैं, और इसमें जो एंथर होते हैं वो आपके कोनेट टाइप के होते हैं, और डायथिकस होते हैं, ठीक है। तो इसको मत भूलिएगा, जो आपके यहाँ पे एंथर होंगे वो डायथिकस होंगे। डेहिसिंग लॉन्गिट्यूडनली, और जो इसका डेहिसेंस मीन्स जब ये फटेंगे तो कैसे फटेंगे, लॉन्गिट्यूडनल टाइप के फटेंगे, और कभी कभी ट्रांसवर्सली भी ये डेहिसेंस कर सकते हैं, ठीक। और रूडिमेंट्री ओवरी, और कभी कभी इसमें रूडिमेंट टाइप के ओवरी भी देखा गया है। तो ये हो गया आपका मेल फ्लावर में एंड्रोसियम के बारे में। तो क्या क्या पढ़े आप, इसमें 5 स्टेमेंस होते हैं, फिलामेंट जो होते हैं फ्री होते हैं, अब कभी कभी कोनेट टाइप के होते हैं, कोनेट मीन्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये जो इसमें डेहिसेंस होता है वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों टाइप के होते हैं, और कभी कभी रूडिमेंट ओवरी भी देखा गया, और एंथर जो होते हैं वो डायथिकस होते हैं, मीन्स 2 थीका पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फीमेल फ्लावर। तो फीमेल फ्लावर क्या होता है, मीन्स गाइनोसियम के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे फीमेल फ्लावर। तो फीमेल फ्लावर कैसा होता है, नेकेड और विथ स्केली पेरियंथ। तो नेकेड भी होते हैं और स्केली पेरियंथ भी होते हैं। नेक्स्ट है आपका गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या होता है, इसमें आपके 3 कार्पेल पाए जाएंगे। सीन कार्पस मीन्स जितने भी आपके कार्पल होंगे वो आपस में फ्यूज्ड होंगे, मीन्स एक दूसरे से अटैच्ड होंगे। ओवरी सुपीरियर, जो इसका ओवरी होगा वो सबसे ऊपर पाया जाएगा, यूजुअली ट्राइलाकुलर, और जो इसके लाक्यूल होंगे वो 3 होंगे, विथ एक्जाइल प्लेसेंटेशन, और जो इसका प्लेसेंटेशन होगा वो इसके एक्सिस से होगा। 1 or 2 ओव्यूल इन ईच लॉक्यूल, एक या एक से अधिक ओव्यूल पाए जाएंगे एक लॉक्यूल में। स्टाइल जो है वो 3 होगा, स्टिग्मा जो होगा वो बाइफिड होगा, और माइक्रोपाइल क्या होगा, करोन्यूलेट होंगे। करोन्यूलेट क्या होंगे, जैसे कि कभी कभी जो माइक्रोपाइल होते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, यूज्ड एज वेजिटेबल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हो गए इसके गाइनोसियम के कैरेक्टर, जो कि बहुत कॉमन है। इसमें जो कार्पल हैं 3 होते हैं, सेन कार्पस, ओवरी जो सुपीरियर है, और ट्राइलाकुलर ओव्यूल जो होता है उसमें एक्जाइल प्लेसेंटेशन होता है, स्टिग्मा बाइफिड होते हैं, और इसके जो माइक्रोपाइल होते हैं वो कैसे होते हैं, कैरियोनिकुलेट होते हैं, ठीक है, कैरियोनिकुलेट होते हैं, ठीक। तो ये हो गए इसके गाइनोसियम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके फ्रूट के बारे में। तो जो इसका फ्रूट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फ्रूट को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये यूजुअली क्या होते हैं, साइजोकार्पिक होते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसके फ्रूट होते हैं यूजुअली क्या होते हैं, साइजोकार्पिक। तो
साइजोकार्पिक हो गया, और रेगमा भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग इनटू 3 कोकाई, रेगमा जो इसके फ्रूट होते हैं वो साइजोकार्पिक होते हैं और इसके फ्रूट को हम लोग रेगमा कहते हैं। तो इनका जो स्प्लिटिंग से कैसे फटते हैं, तो ये आपके 3 कोकाई में फटते हैं, ठीक है। तो इसको मत भूलिएगा आप लोग। अब हम लोग देखेंगे इसके सीड के बारे में। तो जिसका सीड कैसा होता है, इसके सीड जो होते हैं वो नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। नॉन इंडोस्पर्मिक क्या होते हैं, मीन्स इसमें इंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। अब हम एक एक करके इसका फ्लोरल फार्मूला देख लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मेल फ्लावर का देखेंगे, उसके बाद से फीमेल फ्लावर का। तो जनरली जो ये यूनिसेक्सुअल हैं तो अलग अलग होंगे, तो हम एक एक करके पहले मेल का देखेंगे, फिर उसके बाद से फीमेल का देखेंगे। तो देखिए जो इसके मेल फ्लावर हैं कैसे होते हैं। पहला हो गया आपका एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरा हो गया आपका यूनिसेक्सुअल मीन्स मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, कैलिक्स 5 हो गए, करोला जो है उसमें पाए नहीं जाते हैं, और एंड्रोसियम जो है वो 5 हैं और ब्रांच टाइप के हैं। नेक्स्ट है आपका फीमेल फ्लावर। तो इसमें देख एक्टिनोमॉर्फिक, फीमेल सेक्स ऑर्गन, कैलिक्स 3 होते हैं, कोरोला इसमें नहीं पाए जाते हैं, और जो आपके गाइनोसियम होते हैं वो 3 होते हैं, ट्राइलॉकुलर होते हैं, सुपीरियर ओवरी होते हैं। तो ये हो गया आपका फ्लोरल फार्मूला मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर। अब कुछ इसके फ्लावरिंग ट्वीक देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो यूफोर्बिएसी फैमिली है उसका जो एग्जाम्पल होता है वो आपका है रिसिनस कम्युनिस, ठीक है। तो जो रिसिनस कम्युनिस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेड़ के नाम से जानते हैं। जनरली गाँव में तो इसे रेड़ के नाम से जानते हैं, लेकिन जो हम लोग बॉटनी पढ़ेंगे तो इसका क्या नाम होगा, रिसिनस कम्युनिस, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़े थे कि जैसे इसके जो फ्रूट होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, साइजोकार्पिक होते हैं, मीन्स जो ये अपने आप से फट जाएगा, और इसके फ्रूट को हम लोग रेगमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको मत भूलिएगा, जो साइजोकार्पिक होते हैं वो अपने आप से उसका फ्रूट फट जाता है, तो इसीलिए हम उसे साइजोकार्पिक कहते हैं। जब हम लोग रिसिनस कम्युनिस को देखेंगे तो उसमें देखिएगा फीमेल फ्लावर होंगे और लिप्स ऐसे होंगे आपके, ठीक है, सिंपल लिप, और देखिए छोटे छोटे यहाँ कांटे निकले हुए हैं, ठीक है, थॉर्न लाइक। और ये हो गया आपका स्टेम। तो ये हो गया आपका रिसिनस के बारे में। आप जब गांव में देखेंगे जो रेड होता है उसे देखेंगे तो सेम कंडीशन में दिखेंगे, जो कि आपके यूफोर्बिएसी फैमिली में आते हैं। तो गांव में तो हर एक प्लांट देखने को मिलते हैं। तो आप लोग प्लीज़ एक प्लांट को लीजिए और उस पर देखिए कि उसमें क्या क्या सही है और क्या क्या नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके फीमेल फ्लावर के। तो जो इसके फीमेल फ्लावर होते हैं तो फीमेल फ्लावर में तो सबको पता है क्या क्या पाए जाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ये हो गया इसका फीमेल फ्लावर जो आपको क्लियर यहाँ दिख रहा है। नेक्स्ट है आपका स्टेमेन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो स्टेमेन है वो यहाँ पे देखिए दिख रहा है कैसे हैं, ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। देखिए ये देखिए ये हो गया इसका स्टेमेन हो गया। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीएडल्फस कहेंगे। और इसके सीड के बारे में देखिए, तो जो इसके सीड होते हैं वो कैसे होते हैं, कैरेंकल होते हैं। और सीड देखिए तो कैरेंकल क्या होता है, जब आप रेड़ को लेंगे तो जो उसके बीज होते हैं तो गांव में उसे चिंया कहते हैं, ठीक है। तो जो चिंया होता है उसके ऊपर आपको सफ़ेद लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कैरेंकल कहते हैं। अब हम लोग देखें यूनिसेक्सुअल है तो इसमें आपके क्या क्या अलग होंगे, मेल और फीमेल फ्लोरल डायग्राम अलग अलग बनेंगे। तो पहले हम लोग फीमेल फ्लावर को देखेंगे, नेक्स्ट में हम लोग मेल फ्लावर फ्लोरल डायग्राम को देखेंगे। तो देखिए यहाँ हो गए आपके एक्सिस, उसके बाद से देखिए आपके कैलिक्स कोरोला कभी कभी क्या होते हैं, जनरली पेरियंथ में होते हैं। तो फिर ये बाहरी वाला पार्ट हो गया, और ये हो गया ट्राइलॉकुलर जिसमें आपके ओव्यूल और ओवरी प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लोरल डायग्राम ऑफ मेल फ्लावर। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें देखिए जो आपके मेल फ्लावर हैं इसमें ये मेन एक्सिस हो गया, और उसके बाद से यहाँ देखिए खूब सारे एंड्रोसियम प्रेजेंट हैं। तो ये हो गया आपका फ्लोरल डायग्राम ऑफ मेल फ्लावर। अब हम एक एक करके इसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट देखेंगे। तो जो रेड होते हैं मीन्स यूफोर्बिएसी फैमिली में, तो इसका भी बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। ये फूड के रूप में भी यूज आते हैं,
मेडिकल प्लांट में भी, ऑर्नामेंटल प्लांट में भी और रबड़ बनाने में भी। तो हम एक एक करके इसको देख लेते हैं। तो देखिए, जब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे तो इसका आर्थिक महत्व क्या होता है यही बहुत जानना ज़रूरी है। तो जो फूड होता है वो लाइक एडिबल कहते हैं, मीन्स खाने योग्य। तो फूड में कौन कौन से काम आते हैं? मनी हॉट, यूटिलिसिमा, यील्ड, टैपिको एंड फेरिना स्टार्ची फूड फ्रॉम इट्स ट्यूबरस रूट। तो जो मनी हॉट है उससे क्या होता है कि हम लोग पाते हैं इसे फूड के रूप में, जो इसके ट्यूबरस रूट होते हैं उसे खाते हैं। जैसे आप आलू देखे होंगे ना, तो आलू या शकरकंद तो उसके रूट या स्टेम को खाते हैं, वैसे ही इसको भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका बोकरियो कॉटलेनियस, द फ्रूट्स आर एडिबल। तो जो आपके बोकेरी है कोटेलिनेसिस, वो क्या होता है, उसे भी हम लोग खाने योग्य में यूज करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मेडिसिनल प्लांट। तो जो इसका यूफोरबिएसी है उसमें आपके मेडिसिनल प्लांट्स भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि आपके रिसिनस हो गए, रिसिनस कम्युनिस, जो कि क्या है कैस्टर बीन भी कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे हम लोग ऑयल प्राप्त करते हैं, ठीक है, एज ए लुब्रिकेंट एंड परगेटिव, ठीक है, जो कि लुब्रिकेंट में भी काम आता है और बड़ा नुकसानदायक भी होता है। क्रोटॉन टिग्लियम, इसे क्या हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग जंबल घोटा कहते हैं, ठीक है। क्रोटॉन ऑयल फ्रॉम सीड इज सो वायलेंट एंड परगेटिव एज टू बी रियली एडमिनिस्टर्ड। तो आपके क्रोटॉन भी जो है वो ऑयल के रूप में वर्क आते हैं। एक होता है आपका फिलियंथस, ठीक, जिसे हम लोग अमला कहते हैं। इसका भी देखिए मेडिसिनल प्लांट में बहुत सारे यूज हैं। फ्रूट रिच इन विटामिन, क्या करते हैं, टैनिन्स और विटामिन सी, ये सब क्या मिलकर करते हैं, मेडिसिन में यूज आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके कुछ मेडिसिनल प्लांट। अब और कुछ देख लेते हैं। फिलियंथम सिम्प्लेक्स यूज्ड एज डिबस्ट्रेंट एंड डायूरेटिक। तो क्या करते हैं, जो आपके फिलियंथम होते हैं वो आपके डायूरेटिक को बढ़ा देते हैं। यूफोबिया स्पीसीज हाईली लेटेक्स पॉइजनस। जो आपके यूफोबिया स्पीसीज होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, पॉइजनस, जहरीले होते हैं। तो इसी के नाम से इसका क्या नाम पड़ गया, यूफोरबिएसी। जेट्रोपा तो आप लोग सुने होंगे, जिसे हम लोग डीजल प्लांट कहते हैं। इट्स ऑयल हाईली परगेटिव। जो इसके ऑयल होते हैं वो बड़ा नुकसानदायक होते हैं, जिससे हम लोग डीजल क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑर्नामेंटल प्लांट। जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सजावट में काम आते हैं। तो जैसे कि बिकॉज ऑफ द ब्रिलियंट कलर ऑफ लिप्स मेनी और ग्रीन एज ऑर्नामेंटल प्लांट। तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे पत्ते होते हैं जिससे हम लोग, उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, मल्टी कलर बोल सकते हैं, तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसे जो इसमें इस टाइप के स्पीसीज जो पाए जाते हैं उनका क्या कल्टिवेटेड किया जाता है, फिर उसको एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट यूज किया जाता है। यूफोरबिया स्प्लेंडेंस एंड यूफोरबिया पल्चेरिमा। तो जो ये दो स्पीसीज हैं इनको भी हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट्स के स्वरूप यूज करते हैं। नेक्स्ट है कोडियम वेरीगेटम, जो कि है क्रोटन ऑफ गार्डन, ठीक है। इसके पत्ते को हम लोग क्या करते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि जो इसके प्लांट्स होते हैं, मीन्स जो इसके लिप्स होते हैं वो मल्टी कलर होते हैं, इनमें अलग अलग कलर पाया जाता है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, इसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप मतलब स्वरूप इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है रबर। तो रबर क्या होता है, तो इन इंडिया रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेवरल स्पीसीज ऑफ हैविया, मोनिहाट एंड सेपियम। तो बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जिससे हम लोग रबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके यूफोरबिएसी फैमिली के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछा जाता है। तो यूफोरबिएसी फैमिली में क्या क्या पढ़ें, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट आपको क्या लगा, जो इसके इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो साइथियम टाइप के होते हैं। साइथियम क्या होता है, जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, क्लस्टर में पाए जाते हैं, मीन्स फ्लावर एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं और कलेक्ट होके क्लस्टर का फॉर्म में बन जाते हैं, ठीक है। तो और क्या पढ़ें, इसमें भी आपका मिल्क का सिक्रेशन होता है, जो कि बहुत ही पॉइजनस होते हैं। इससे पहले एक और फैमिली था आपका एस्कलपीडिएसी, उसमें भी मिल्क का सिक्रेशन हो रहा था और वो भी बहुत ज़्यादा जहरीला था। तो दोनों कंडीशन में जो मिल्क का सिक्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा आपका पॉइजनस होता है। और इसमें हम लोग देखें क्या होते हैं, इसमें कोनेट टाइप के
आपके स्टेमेन या एंड्रोसियम पाए जाते हैं जो अटैच रहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपके रेड हो गए जिसे हम लोग रिसिनस कहते हैं। ठीक है, तो अगर जो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और इसके फ्रूट जो होते हैं वो अपने आप फट जाएगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, साइजोकार्पिक कहते हैं। इसके फ्रूट को हम लोग रेगमा कहते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।